हेलो फोक्स, दिस इज मोहम्मद फ़हीम। आई एम अ फिटनेस ट्रेनर, आई एम अ फिटनेस एथलीट। आज का मेरा टॉपिक है न्यूट्रिशनल फैक्ट्स के ऊपर, न्यूट्रिशनल लेवल्स के ऊपर, जो आपको अपने खाने की चीज़ों के पीछे मिला करते हैं, जो शायद आपको पढ़ने आते हैं और शायद आपको पढ़ने नहीं आते। आपको पढ़ने आते हैं तो वेल एंड गुड, और अगर आपको पढ़ने नहीं आते तो मैं आपको बताने वाला हूं कि उसके पीछे जो इन्फॉर्मेशन होती है उसका एक्चुअल मतलब होता क्या है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आपके घर के आसपास जो आपको चीज़ें मिलती हैं, जैसे कि नाम नहीं लिखाऊंगा, चिप्स के पैकेट्स, उनके पीछे जो इन्फॉर्मेशन है उसको मैंने ब्रेक डाउन किया है उनके ऊपर दी हुई इन्फॉर्मेशन के बतौर, जैसे एनर्जी, प्रोटीन, कार्ब, कार्ब फ्रॉम शुगर्स, टोटल फैट, सैचुरेटेड फैट, ट्रांस फैट, सोडियम। ये एक्चुअली होता क्या क्या है, आपको इसका हेल्दी वर्जन कहाँ से मिल सकता है। जैसे शुगर, आपको उसका हेल्दी वर्जन कहाँ से मिल सकता है। जैसे सैचुरेटेड फैट एक अच्छी चीज़ नहीं है, मैं उसके बारे में बताऊंगा। टोटल कार्ब, आपको कहाँ से अच्छा कार्ब मिल सकता है बशर्ते इस पैकेट के। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें लिखा है एनर्जी। अगर आपको पता नहीं है, आपको लगेगा ओ माय गॉड इसको खा के मेरे को बहुत ताकत आएगी, ये एक्चुअली कैलोरीज के बारे में बात कर रहे हैं। एनर्जी इज इक्वल्स टू कैलोरीज। इस छोटे से पैकेट के अंदर, 100 ग्राम के पैकेट के अंदर 554 कैलोरीज हैं। एक बंदा है जिसकी हाइट है 5 फुट 10 इंचेस के आसपास और जिसका वेट है 78 केजी, उसको चाहिए होती हैं पूरे दिन के अंदर 2900 कैलोरीज। और वहीं अगर मैं लड़कियों की बात करूं जिसकी हाइट है 5 फीट 4 इंचेस और जिसका वेट कुछ 62 के आसपास है, उसको 2200 कैलोरीज सिर्फ चाहिए अपने पूरे दिन में। इफ़ यू वांट टू लूज वेट, इफ़ यू वांट टू you want to have those ripped physique, those six pack great looking body, तो मेरे भाई कट बैक योर कैलोरीज, यू नीड टू कट बैक योर कैलोरीज। तो इसी लेवल के ऊपर दूसरी चीज लिखी है प्रोटीन। इस पैकेट के अंदर प्रोटीन का कंटेंट है 7 ग्राम्स। 7 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन मल्टीप्लाई बाय 4 विच इज इक्वल टू 28 कैलोरीज। मतलब इस पैकेट को खाने से आपके अंदर जो कैलोरीज आएंगी प्रोटीन को लेकर, वो आएंगी 28। भाई प्रोटीन अगर आपको लेना है, लीन फिश, मीट, पोल्ट्री, अंडे यहां से ले सकते हो। वेज खाते हो, बीन्स, दाल, ब्रोकली, सोया, यहां से ले सकते हो। नहीं खाते पीते हो तो भाई दूध से ले सकते हो, स्किम मिल्क यूज कर सकते हो। तो अल्टीमेटली अगर आपको प्रोटीन चाहिए तो आप यहां ना जाइए, आप अच्छी चीजें खाइए। तो एनर्जी की बात कर ली, कैलोरीज, प्रोटीन की बात कर ली, तीसरी चीज है इसमें कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट भाई इसके अंदर हैं 54 कार्बोहाइड्रेट्स। अगर उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, क्योंकि अगर आपको कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन की कैलोरीज निकालनी है तो आप 4 से मल्टीप्लाई करके उनकी कैलोरीज निकाल सकते हैं। तो इसमें कुछ 216 कैलोरीज मिलती हैं आपको कार्बोहाइड्रेट से। अगर आपको कार्बोहाइड्रेट ही खाना है, आपको कार्बोहाइड्रेट से ही कैलोरीज चाहिए, तो अच्छी चीज़ें खा सकते हैं आप। जैसे आप पोटैटोज ले सकते हैं, आप वेजीज ले सकते हैं, आप फ्रूट्स खा सकते हैं। इनमें प्योर कार्बोहाइड्रेट आपको मिल जाएगा। अच्छा, कार्बोहाइड्रेट भी फर्दर दो चीज़ों के अंदर डिवाइड होता है, जो होता है शुगर में और डाइटरी फाइबर में। अगर आपको कार्ब खाना है तो कोशिश कीजिए डाइटरी फाइबर की तरफ ज़्यादा जाइए, ना कि शुगर के, और ख़ासकर एडेड शुगर की तरफ तो बिल्कुल मत जाइए। इसमें पैकेट के अंदर लिखा हुआ है ऑफ विच शुगर, कार्बोहाइड्रेट ऑफ विच शुगर। जो ऑफ विच शुगर है उसको मैं आगे फर्दर इलेबोरेट करता हूं। चौथी चीज इसमें लिखी हुई है कार्बोहाइड्रेट्स ऑफ विच शुगर। ये एक्चुअली बात कर रहे हैं एडेड शुगर की। एडेड शुगर क्या करता है? एडेड शुगर आपको मोटा करता है, एडेड शुगर आपको फैटी लीवर देता है, एडेड शुगर से आपको डायबिटीज होती है। ना लें, आपके लिए हेल्दी नहीं है। आप पूरे दिन के अंदर 50 ग्राम से ऊपर अगर एडेड शुगर लेते हैं तो आपके लिए हेल्दी नहीं है। बहुत सारे डाइटिशियंस, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस जो हेल्थ को देखती हैं, बहुत क्लोजली मॉनिटर करती हैं, उनका ये कहना है आप 50 ग्राम से ऊपर ना लें। अगर आपको 50 ग्राम समझ नहीं आ रहा, जितनी कैलोरी आप पूरे दिन में लेते हैं उसके 10% कैलोरी आप एडेड शुगर से लें, इससे ज़्यादा ना लें। अगर आपको शुगर लेनी है तो आप फ्रूट से लीजिए, आप दूध से लीजिए। बहुत सारी चीज़ों में शुगर होता है जो हमें शायद समझ में भी नहीं आता। नेचुरल शुगर खाइए आप एडेड शुगर की तरफ बिल्कुल मत जाइए, इट्स नॉट हेल्दी फॉर यू।
तो अब हम बात करते हैं सबसे ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट के बारे में। इस पैकेट के ऊपर लिखा है टोटल फैट। टोटल फैट में लिखा है यहाँ सैचुरेटेड और ट्रांस फैट। अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखी हैं तो मैंने बताया था कि मोनोहाइड्रेटेड और पॉली अनसैचुरेटेड अच्छे फैट्स होते हैं, और सैचुरेटेड और ट्रांस फैट ये सबसे बुरे फैट्स होते हैं। खासकर ट्रांस फैट, अगर उसमें 0.00001% भी ट्रांस फैट है तो भाई वो चीज मत खाओ, बहुत ही बुरी चीज होती है ये ट्रांस फैट। सैचुरेटेड फैट क्या होता है? ये आपका ब्लड कोलेस्ट्रॉल, हार्ट डिजीजेस को बढ़ाने में मदद करेगा। वहीं मैं बात करूं ट्रांस फैट की, ट्रांस फैट कुछ भी अलग नहीं है और बदतर है। एक्चुअली होता क्या है, ये अनसैचुरेटेड फॉर्म के अंदर इन पैकेट्स में डाला जाता है, जिसमें बहुत ज्यादा हाइड्रोजन मिलाकर इसको ट्रांस फैट बना दिया जाता है। ठीक है, पार्शियली हाइड्रोजनेटेड भी अगर कहीं लिखा है तो उसका मतलब भी ट्रांस फैट है। डालते क्यों हैं? आपका क्वेश्चन ये होगा, इतनी ज्यादा बुरी चीज है तो पैकेट में डालते क्यों हैं? क्या ये हमें बीमार करना चाहते हैं? नहीं, ये इस पैकेट की शेल्फ लाइफ बढ़ाना चाहते हैं। जो 3-3, 4-4 महीने, 1-1 साल बाद हम खाते हैं और उसके बाद भी हमें फ्रेश लगते हैं ना, इसलिए डाला जाता है। ये हमारी ब्लड वेसल्स, ये हमारे इंटरनल ऑर्गन्स, ये हमारा ब्लड कोलेस्ट्रॉल, हार्ट डिजीज बढ़ाने के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है। सो बिग नो टू ट्रांस फैट, बिग नो। आखिर में यहां लिखा है सोडियम। आप कहिए सोडियम, मैं कहता हूं सॉल्ट, एक ही चीज है। यहां लिखा है इसके अंदर है 676 मिलीग्राम्स ऑफ सोडियम, मतलब 676 ग्राम्स ऑफ सॉल्ट। ये हाई बीपी के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आप 2300 mg 2300 मिलीग्राम्स से कम अपना सोडियम रखने की कोशिश करें। अमेरिकन हेल्थ एसोसिएशन ने बोला है, AHA ने बोला है कि 3000 mg तक ही मैक्सिमम आप सोडियम खाइए। अगर यहीं से आप 676 mg ले लेंगे तो रात को जो खाने में डालते हो, दोपहर में जो खाने में डालते हो, सुबह जो बॉइल्ड एग्स पे डाल के खा लेते हो भाई, उसका क्या होगा? कोशिश करो यहां से ना लो, कोशिश करो कि सोडियम कम से कम खाओ। सो पीपल, ये थी मेरी वीडियो अबाउट न्यूट्रिशनल फैक्ट, न्यूट्रिशनल लेवल्स। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड प्लीज आप ये बेल आइकन भी दबा दीजिए। और अगर आपको फेसबुक और इंस्टाग्राम पे मुझसे कनेक्ट होना है तो आप फहीम मोहम्मद सर्च करके आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। और एक चीज और, अगर आपको मेरा हेयर स्टाइल पसंद आया हो तो एक एडिशनल लाइक कीजिए। स्टे फिट, स्टे हेल्दी, बाय।